आज हम लोग पढ़ेंगे कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राकलन, प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। देखिए, जब कभी भी हमको प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है किसी भवन बनाने के लिए, तो हम प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट निकालते हैं, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। क्योंकि हमें किसी भी एरिया का दर से गुणा करके हमें प्राकलन प्राप्त हो जाता है। देखिए, यह प्राकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर भवन बनाने के लिए हम यही प्राकलन का यूज करते हैं जब हमें प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए। देखिए, यह प्राकलन भवनों आदि के लिए अधिक अपनाया जाता है, जिसके कुर्सी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। यानी क्या है कि जिस भी भवन के कुर्सी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है, उसके लिए हम यह प्राकलन उपयोग में लाते हैं। भवन संरचना के कुर्सी तल पर जो आच्छादित क्षेत्रफल बनता है उसे कुर्सी क्षेत्रफल कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कुर्सी क्षेत्रफल किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इसमें कुर्सी तल पर दीवार का बाहरी प्लिंथ खसका छोड़कर उपलब्ध लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल लिया जाता है। अगर दीवार है, दीवार के बाद कोई खसका है, तो उसको नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ दीवार और जो फर्श रहता है, फर्श का क्षेत्रफल, उसको ही लेते हैं। उपयुक्त कुर्सी क्षेत्रफल दर से गुणा करके प्राकलन बनाया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को। कुर्सी क्षेत्रफल में आंगन, कोर्टयार्ड तथा अन्य खुले क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी अगर बीच में कोई आंगन है, खुला क्षेत्र है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कुर्सी क्षेत्रफल दर भवन के प्रकार पर निर्भर करती है, निर्माण सामग्री के स्तर पर निर्भर करती है। कुर्सी क्षेत्रफल की जो दर आएगी वो भवन के प्रकार पर निर्भर करेगी, निर्माण सामग्री का स्तर क्या है, कौन सी सामग्री यूज की गई, इस पर निर्भर करेगी, आदि पर निर्भर करता है। कुर्सी क्षेत्रफल दर उस क्षेत्र में बने समान प्रकार के भवनों के लागत के आधार पर निकाल ली जाती है। भवनों के लागत के आधार पर निकाल ली जाती है। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्रस्तावित निर्माण भवन का सामान्य प्लान उपलब्ध न हो, सामान्य जो प्लान है वो उपलब्ध न हो, अथवा समय के अभाव के कारण उसका केवल रेखीय प्लान ही बना हो, तब कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कमरों के भीतरी माप के क्षेत्रफल, जैसे कारपेट या फर्श का जो क्षेत्रफल है, में दीवारों की मोटाई, स्पेस ऑक्युपाइड बाय वॉल, जो दीवार घिरी हुई है, जिससे दीवार का क्षेत्रफल घिरा हुआ है, निम्न प्रकार जोड़ा जाता है। क्या क्या जोड़ा जाएगा? भवन के भ्रमण क्षेत्रफल के लिए 10 से 15% कारपेट क्षेत्रफल का ले लिया जाता है। सामान्य दीवारों वाली संरचना अगर है तो 15 से 17% फर्श के क्षेत्रफल का ले लिया जाता है। ये सारी चीजें इसमें नहीं ऐड होगी, क्योंकि रेखीय प्लान बना रहेगा, इसलिए सामान्य दीवारों की जो मोटाई है वो लेना है तो कैसे लेंगे, उसका क्षेत्रफल लेना है 15 से 17% फर्श के क्षेत्रफल का ले लेंगे। अति मोटी मतलब बहुत ज्यादा मोटी और आयताकार संरचना है तो 30% फर्श के क्षेत्रफल का लेंगे। आरसीसी फ्रेम संरचना है, जैसे बीम, कॉलम, ये सारी चीजें हैं, तो उसको 8% फर्श के क्षेत्रफल का ले लेंगे। देखिए, ध्यान रहे कि एक वर्गाकार भवन में फर्श का क्षेत्रफल अधिकतम प्राप्त होता है। अगर वर्गाकार भवन बना रहे हैं, अगर आप लोग वर्गाकार भवन बना रहे हैं तो सबसे अधिक क्षेत्रफल मिलेगा। यदि आप लोग वर्गाकार भवन बना रहे हैं तो सबसे अधिक क्षेत्रफल मिलेगा, जबकि दीवारों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल न्यूनतम रहता है। दीवारों द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा वर्गाकार भवन में सबसे न्यूनतम रहेगा। तो ज्यादातर प्रेफर क्या करना चाहिए, ज्यादातर हम लोग को प्रेफर क्या करना चाहिए कि वर्गाकार भवन हम बना पाए। कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन एक रफ एस्टिमेट है, यह इतना शुद्ध नहीं होता, परंतु यह कम समय में तैयार हो जाता है। कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करने होते हैं। कौन कौन से? निर्माण कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट,
रेखीय प्लान पर उत्तर दिशा अवश्य होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्य की संक्षिप्त विशिष्टियां आपको लगानी पड़ती है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए कुर्सी क्षेत्रफल की दरें यहाँ पे दी गई हैं। ये हमेशा इक्वलेट नहीं होंगी, ये बदल भी जाती हैं, ठीक है। तो अब बदल गई होंगी करंट, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी के भवन 9,500 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक प्रति वर्ग मीटर आता है। जैसे ये क्षेत्रफल आया है ना, तो दर जितनी है उससे, मान लीजिए क्षेत्रफल निकल के आ गया, तो इससे दर से गुणा कर दीजिए तो आपका रेट निकल के चला आएगा, मतलब कितना लागत लगेगी। द्वितीय श्रेणी के भवन 7,000 से 9,000 प्रति वर्ग मीटर। अब सेकेंड क्लास का भवन है तो थोड़ा कम हो जाएगा। तृतीय श्रेणी का है तो 5,500 से 6,500 हो जाएगा, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर। चतुर्थ श्रेणी का भवन है तो 4,000 से 5,000 प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। चीज आप लोग को जाननी है कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राकलन में। अगले वीडियो में आएंगे घनी दर प्राकलन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।